नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसी घटना की बात करेंगे जो शायद हमारा भविष्य बदल सकती है। 13 साल की एलिसी लंकाशायर में रहती है और उसको पिछले 3 साल से कैंसर की बीमारी थी। कैंसर की बीमारी में हर तरीके का इलाज जो हो सकता है एलिसी और उसके परिवार ने लिया, लेकिन कुछ ठीक होने की तरफ उनकी बीमारी नहीं बढ़ी और अंत में एक ऐसे प्रयोग की तरफ वो बढ़े जो शायद दुनिया में बहुत नया था और दुनिया उसे पहचानने से, उस पर काम करने से, उसको लेने से थोड़ा-सा भय मानती थी। लेकिन एलिसी बहुत बहादुर लड़की थी। एलिसी ने इसका इलाज किया, उस इलाज को अपने ऊपर लिया और शायद दुनिया को एक ऐसी नई तकनीक पर और ज़्यादा थोड़ा-सा भरोसा दे दिया, जिसकी चर्चा हम बहुत दिनों से कर रहे थे। जिसकी चर्चा यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी हो चुकी है और वो तकनीक जो शायद हमारा भविष्य भी बन सकती है। बात करेंगे कि कैंसर का इलाज कैसे कर सकते हैं और भविष्य हमारा क्या हो सकता है। जैसा हमने बात की कि 13 साल की एलिसी टी सेल लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया उसको था और ये इतनी गंभीर बीमारी है, ब्लड कैंसरस बीमारी है जो शायद ठीक होने वाली भी नहीं होती है। लेकिन हमने कैसे ठीक किया, कौन सी तकनीक है जो आई है और क्या भविष्य हो सकता है कैंसर का, उस सब पर बात करेंगे। एक बार चर्चा के बिंदु देख लेते हैं। आज चूंकि चर्चा हमारी कैंसर पर ही रहेगी तो कैंसर क्या है सबसे पहले समझेंगे। कैंसर कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे हो सकता है, इसका उपचार कितने प्रकार से किया जा सकता है और आज तक विद्यमान जो भी तकनीकें हैं हमारे पास वो किस प्रकार की हैं, अभी हमने क्या नई खोज की है और इसका भविष्य क्या है। इसके अलावा अंत में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या है और प्रश्न एक आपके लिए अंत में जो आपकी तैयारी में मदद कर सकता है। ये खबर है, हाउ जीन थेरेपी कुड क्योर कैंसर। इसका नाम हम जीन थेरेपी कहेंगे। जीन थेरेपी ये काफी चर्चा में भी पिछले सालों भी रहा और अब चूंकि इसने एक मुकम्मल इलाज किसी व्यक्ति को दिया है और आगे भी देने की कुव्वत रखता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले कैंसर को समझते हैं कि कैंसर क्या होता है। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है और कोशिकाएं निरंतर विकसित होती रहती हैं और नष्ट भी होती रहती हैं। उनके बढ़ने का एक सामान्य क्रम होता है, लेकिन जब कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं या असामान्य तरीके से वृद्धि या कमतरी करने लगती हैं तो उसे हम कैंसर कहते हैं। जब ये नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, कोशिकाओं का विकास जब नियंत्रण से बाहर हो जाए उसे हम कैंसर कहते हैं। कोशिकाएं जीन्स के द्वारा नियंत्रित होती हैं और जीन्स के विकास करने का और स्वस्थ कोशिकाएं बनने का एक नियम होता है। लेकिन जब कोई कोशिका कैंसरग्रस्त हो जाती है तो वो अपने आप में अनियंत्रित हो जाती है और उसे ही हम कैंसरस सेल कहते हैं या कैंसरस शरीर कहते हैं। वो जहां होती है उसके हिसाब से उसका नामकरण किया जाता है। ये किस कारण से होती है? या तो कोई आनुवंशिक बदलाव होता है या किसी प्रकार का म्यूटेशन जब होता है तो कैंसरस हम मानते हैं किसी सेल को। और बच्चों में कैंसर की तब्दीली का नतीजा मेनली जो आनुवंशिक परिवर्तन है या जो म्यूटेशन है उसको हम ज्यादा तौर पर मानते हैं। लगभग 200 प्रकार से ज्यादा का कैंसर होता है पूरी दुनिया में आज तक। वैसे मेनली बहुत 8 से 10 प्रकार के कैंसर्स का आपने नाम सुना होगा, लेकिन 200 प्रकार से भी ज्यादा का कैंसर पाया गया है जब रिसर्च की गई है। तो एक चीज होती है ट्यूमर। कैंसर शुरू होता है किसी एक सेल से, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर सेल जब अपने नियंत्रण से बाहर हो जाती है, वो इस प्रकार से बिहेव करती है जब वो अपने जीन्स द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सकती है कि किसी कोशिका को क्या करना है। जो उसके जीन्स जो उसको आदेश देते हैं उनका पालन नहीं करती है, तो उसके बाद वो बढ़ते 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 उसका ऐसे गुच्छा जब बन जाता है तो उस गुच्छे को हम कहते हैं ट्यूमर। तो कैंसरस सेल्स का गुच्छा उसे हम ट्यूमर कहते हैं और वो शरीर में कहीं भी हो सकता है। ल्यूकेमिया जो होता है वो खून के जरिए शरीर में बाकी हिस्सों में फैलता है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, टी सेल ल्यूकेमिया जो एलिसी को था, तो टी सेल ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। ल्यूकेमिया अपने आप में कैंसर है जो खून के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंचता है। और जब किसी हिस्से में ठोस गांठ बन जाती है कैंसर की, मान लीजिए कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है और ब्रेस्ट में अगर ठोस गांठ बन जाती है और वो दूसरे हिस्सों में भी जब ट्रैवल करती है तो उसको हम कहते हैं मेटास्टेटिस। ये आप याद रखिएगा, आगे जब जब हम बात करेंगे कैंसर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, उसमें आपको बहुत समझने में आसानी होगी। शरीर के जिस हिस्से में सबसे पहले कैंसर पाया जाता है या पनपता है उसको हम प्राइमरी ट्यूमर कहते हैं। यानी कि किसी को लंग्स से स्टार्ट हो सकता है, किसी को ब्रेस्ट से हो सकता है, किसी को ब्रेन से हो सकता है या किसी अन्य हिस्से से भी हो सकता है, ब्लड से हो सकता है। तो जहां सबसे पहले डिटेक्ट किया जाएगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी ट्यूमर, और जब वो जहां बाद में जो गांठ फैलती जाएगी उसे मेटास्टेटिस हम कहेंगे। अब मान लीजिए मेटास्टेटिस जो है वो कैंसर का प्राइमरी ट्यूमर है। अगर
किसी के हिस्से, किसी के पैर में कुछ ट्यूमर हो जाता है और वो किसी दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है, तो हम उसको फिर भी पैर का ही कैंसर कहेंगे। या मान लीजिए ब्रेन में होता है, तो पहले ब्रेन का हम उसको कैंसर कहेंगे, ना कि जिस हिस्से में वो पहुंच गया है उसका कैंसर हम कहेंगे। ये बात याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। तो अब कैंसर के उपचार पर बात करते हैं कि कैंसर का उपचार कितने तरीके से हो सकता है, हमारे पास कौन कौन सी प्रणालियां हैं और हम कैंसर को अभी कैसे ठीक करते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कैंसर के बारे में कुछ बेसिक सी अवधारणाएं हैं। अगर उपचार पहले करना है तो हमें जानना पड़ेगा कि आपको कैंसर का कौन सा प्रकार है, और प्रकार जानने के बाद हमने देखना पड़ेगा कि ट्यूमर है कहां पर। जो डॉक्टर्स होते हैं वो इन पैरामीटर्स पर उपचार को शुरू करते हैं कि आपको कैंसर का कौन सा प्रकार है, ट्यूमर कहां पर है, आप पहली बार ग्रसित हुए हैं, आप बार बार ग्रसित होते हैं, 2-3 बार हो चुके हैं, आपकी उम्र कितनी है, आपको कौन से चरण का कैंसर है और उसका फैलाव कितना है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करवाते हैं कि आपको कौन सा इलाज दिया जाएगा। अब देखते हैं कि कितने प्रकार का होता है। कि उपचार करने से पहले, अगर कैंसर का उपचार करेंगे तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेज में है, किस प्रकार का कैंसर है, कहां पर है और कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों में से कौन सा प्रकार है। तो ब्लड कैंसर होता है, इसे हम टी सेल ल्यूकेमिया भी कहते हैं। फेफड़ों का कैंसर है जो अमूमन धूम्रपान करने से या किसी प्रकार का मद्यपान करने से या गुटखा खाने से इस प्रकार से होता है। और ब्रेन कैंसर जो है वो ट्यूमर के फॉर्म में होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक सेल होगी, उसके बाद वो फैलती जाएगी, एक गांठ बनेगी और धीरे धीरे वो पूरे मस्तिष्क को अपने कब्जे में ले लेगी। स्तन कैंसर होता है, केवल महिलाओं में होता है, पुरुषों में ये कैंसर नहीं पाया जाता है। और इसका सिंपल इलाज जो है वो आगे देखेंगे। एक इसका इलाज करते हैं कि पूरे हिस्से को ही शरीर से हटा दिया जाता है। और उसके बाद है स्किन कैंसर। स्किन कैंसर बेसिकली आजकल ऐसा देखा गया है ओजोन क्षरण के कारण कि जो देश सूरज की लगातार गर्मी प्राप्त करते हैं, ज्यादा मात्रा में गर्मी प्राप्त करते हैं, उन देशों में ज्यादा होता है। भारत जैसे देशों में भी, खासकर हरियाणा, कर्नाटका, केरल और मिजोरम, ये कुछ एरियाज हैं जहां पर स्किन कैंसर के ज्यादातर मामले पाए गए हैं, उन देशों के अलावा जहां पर सूरज डायरेक्टली अफेक्ट करता है स्किन को। इलाज कौन कौन से हैं जो आज तक हमें पता है? आपने सुना होगा कीमोथेरेपी है, ये सबसे आसान या सबसे कहें कि पॉपुलर इलाज जो है कैंसर्स के, उनमें से एक है। युवराज सिंह को जब कैंसर हुआ था तो कीमोथेरेपी के द्वारा ही उन्हें ठीक किया गया था। अभी जब इनका हम जिक्र कर रहे हैं, अब जब हम एलिसा का जिक्र कर रहे हैं, तो एलिसा को भी पहले कीमोथेरेपी दी गई थी। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि आपको ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो पर्टिकुलर कैंसरस सेल्स को मारने का काम करती हैं। बहुत हार्ड पावर की दवाइयाँ होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कीमोथेरेपी जिनकी की जाती है उनके बाल उड़ जाते हैं या बाल गिर जाते हैं, बाल चले जाते हैं। और एलिसा ने भी ऐसा ही किया था, अपने बालों को उन्होंने दान कर दिया था, ये कहते हुए कि इवेंचुअली दे विल गो अवे, तो मैं इन्हें दान ही कर देती हूँ। फिर है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में मोस्टली एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक्स रेज को इंजेक्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया पर जहां पर कैंसरस गांठ बनी हुई है, और ट्राई किया जाता है, कोशिश करते हैं कि उसे ठीक किया जा सके। फिर सर्जरी होती है। सर्जरी में सिंपली ये होता है कि आप पर्टिकुलर एरिया को काट दें, काट के अलग कर दें, या उस ट्यूमर को हटा दें, उस गांठ को वहां से हटा दें। हार्मोन थेरेपी, जिसे आज हम जीन थेरेपी भी बोलेंगे, वो एक बढ़ती हुई लगातार एक विधा है जिसको हम ओवरकम करने का या जिसमें सिद्धस्त होने का प्रयास कर रहे हैं। इम्यूनोथेरेपी में आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बना करके कैंसर का उपचार किया जाता है। जैसे टी सेल ल्यूकेमिया का भी एक इलाज है कि आपके जो टी सेल्स हैं उनको इतना इम्यून सिस्टम इतना मजबूत बना दिया जाए आपका टी सेल्स के साथ साथ कि वो अपने आप में उस कैंसर से लड़ सके। टारगेट थेरेपी ये सर्जरी की तरह की है कि सिर्फ उस हिस्से का इलाज करना जहां पर टारगेटेड ट्यूमर है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है। स्टेम सेल अभी हम उस प्रकार से यूज नहीं करते हैं। स्टेम सेल आप जानते होंगे कि भ्रूण से आपके स्टेम सेल्स को लेने की एक प्रक्रिया है, और वो डायरेक्टली एक ऐसा अंग बनाने की जो क्षतिग्रस्त हो गया है। मान लीजिए आपके जिस हिस्से में कैंसर है तो स्टेम सेल से उसका उपचार वैसा ही अंग बनाकर किया जा सकता है। इसे भी हम भविष्य का विज्ञान बोल सकते हैं। हो सकता है आज से 10-50-100 साल बाद ऐसा विज्ञान विकसित हो जाए कि हम स्टेम से मानव अंग बनाने शुरू कर दें और उनको ट्रांसप्लांट कर दें जहां पर कैंसर हुआ है वहां पर। बायोमार्कर टेस्टिंग होती है और प्रिसिजन मेडिसिन होती है। ये दोनों ऐसे तरीके हैं। प्रिसिजन मेडिसिन तो कीमोथेरेपी की तरह ही होती है कि पर्टिकुलर ऐसी मेडिसिन आपको दी जाती हैं, प्रिस्क्राइब की जाती हैं जो आपके ट्यूमर को हटा सके। और बायोमार्कर टेस्टिंग
अभी तक बहुत कम यूज की जाने वाली एक विधा है, जिसको हम आगे भविष्य का उपचार भी कहेंगे। तो नई खोज क्या हुई है वो देखना है। नई खोज क्या हुई है, एलिसा ने एक ऐसी विधा को जन्म दिया है या उसमें सफलता हासिल करवाई है जो हमारे लिए आवश्यक है। टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ये बीमारी थी जिसे हम ब्लड कैंसर कॉमनली बोलते हैं। तो ब्लड कैंसर की बीमारी थी एलिसा को, और जो उसके टी सेल्स थे, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो थे उसके, जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं या शरीर की प्रतिरक्षा करते हैं वायरसेस से, बैक्टीरिया से, वो उसके शरीर के खिलाफ हो गई थी। यानी कि जिसका काम रक्षा करने का है वो जब आपके ही खिलाफ हो जाए तो सोचिए कि फिर आप कहाँ तक बच पाएंगे। इसका उपचार हम करते हैं कीमोथेरेपी और विकिरण चिकित्सा, यानी कि एक्सरे से या कीमोथेरेपी से हम इसका इलाज करते हैं। लेकिन एलिसा पर किसी भी उपचार ने काम नहीं किया, और फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट हॉस्पिटल, यहाँ पर टेस्ट्स चल रहे थे जो हमारी जीन थेरेपी है या जिसको हम बेस एडिटिंग कहते हैं, उसके टेस्ट चल रहे थे। और एलिसा ने यहाँ पर अपना एडमिशन कराया और बाद में अपने आप को ठीक करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह कहें कि वहां पर सबमिट हुई थी, कि उसको लगता था कि उसकी मृत्यु निश्चित है और किसी प्रकार से अगर वो बच सकती है तो ये टेस्ट ही हैं, और उसने बचने का प्रयास किया और अंततः विजेता के तौर पर बाहर आई। इसमें होता क्या है, करते क्या है दरअसल, ये समझिए। इसमें, जिसे आप जानते होंगे जीन एडिटिंग, वहां इसको नाम दिया गया है बेस एडिटिंग। तो इसमें आपके जेनेटिक कोड को बदला जाता है, यानी कि जो आप जानते होंगे जेनेटिक कोड हमारा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, इन 4 कॉम्बिनेशंस के डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बनता है। ये 4 बेसिस हैं और इन बेसिस के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमारा जेनेटिक कोड बनता है। तो उस कोड को ऑल्टर करके, उस कोड को ऑल्टर करके इस प्रकार के सेल्स को नष्ट किया गया, इस प्रकार के सेल्स को बनने से रोका गया जो कैंसरस सेल्स होते हैं। और ये प्रयोग सफल रहा, एलिसा की जान बच गई और जो उसकी टी कोशिकाएं थी वो अंततः बनना बंद हो गई, जो कैंसरस कोशिकाएं थी, और एक स्वस्थ कोशिकाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया। हुआ कैसे? सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट से या कहें कि एक डोनर से टी सेल्स लिए गए और उन टी सेल्स की एडिटिंग की गई। एडिटिंग किस प्रकार से की गई? उनको कोड नाम दिया गया CD7 और वो इंजेक्ट कर दी गई एलिसा के शरीर में। अब उनको इस प्रकार से एडिट किया गया कि वो कैंसरस सेल्स को खत्म कर दें और एलिसा के जो टी सेल्स हैं जो उसके शरीर के खिलाफ हो गए हैं उनको खत्म कर दे और एक नए टी सेल्स का विकास शुरू करे, और जो कीमोथेरेपी उसको दी जा रही थी उसके खिलाफ कोई रिएक्शन ना करे। जब ऐसा किया गया तो वो प्रयोग सफल रहा और सफल रहने से एलिसा की जान बची और ये तकनीक हमारे पास आई। आपने जीन को बदलने और त्रुटियों को ठीक करने की एक प्रक्रिया को सुना होगा जिसे हम क्रिस्पर कैस9 के नाम से भी जानते हैं। इस पर प्रश्न भी यूपीएससी 2018 में शायद पूछ चुका है एक बार। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं जो क्रिस्पर कैस9 से ही है, समाचारों में आने वाला। कैस9 प्रोटीन क्या है? 2019 में प्रश्न पूछा था। आपके ऑप्शंस हैं लक्ष्य साधित जीवन संपादने की टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची, रोगियों को रोग जनकों की ठीक से पहचान करने के लिए प्रयुक्त जैव संवेदक, एक जीन जो पादपों को पीड़क प्रतिरोधी बनाता है, या डी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों में संश्लेषित होने वाला एक शाकनाशी पदार्थ। आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। ये 2019 में यूपीएससी के प्रीलिम्स यानी कि जीएस पेपर 1 में पूछा जा चुका है। आज की चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। आप अपने राय, सुझाव, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं, और अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि इसका कौन सा आंसर ठीक है। तो आज के न्यूज़ में इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।